बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। धोरीरा मामू के तारी धूसरी, बाटड़ी बिषमी गाड़ी भार भरी। धोरीरा मामू के तारी धूसरी, धोरीरा रे मारे रे हारे तूने गोदे घने। तू ता नाके न थानो रे, तू ता बंद बंधानो गुना अपने रे। धोरीरा अवाचक थयो रे, मुखती न बोलाए। कलने बेलो धोरीरा उवट उचाणे श्वास म खाए। धोरीरा घनो दोहेलो रे छेरे, किदा भोगवे रे। तारे कांधे चांदी रे, दुखड़ा सहरे। धोरीरा जाए रे उजानी, दौड़ा दौड़ा तो आवे। दया रे बिना रे, बैठा मारड़ी पड़ावे। धोरीरा वही ने छूटे रे, कर्म अपना रे। मेराज कहे मां किदा छे घना रे, किदा छे घना रे। धोरीरा माम के तारी धूसरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 130, बहुत ज्ञानवर्धक व्यवहारिक चौपाइयाँ हम श्रवण करते आ रहे हैं 2-4 दिन से। धोरीरा हे बैल अर्थात हे इंद्रावती आत्मा, मत छोड़ तारी धूसरी, तुम्हारी जुआ अर्थात जिम्मेदारी। बाटड़ी विषमी, पराधा सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग जो है बहुत कठिन है। और गाड़ी भार भरी, इंद्रावती तुम्हारी एक जिम्मेदारी जो है सदगुरु महाराज राजी महाराज ने दिया हुआ, वो भार जो है मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत, संपूर्ण जीवों को अखंड विस्ता प्रदान करना, ब्रह्मात्माओं को परम धाम पहुंचाना, वापस अपने परात्म स्वरूप में उठाना। और इतना भारी और इतना मुश्किल है ये काम कि पूरी तरह ब्रह्मात्माओं की भी गुणांग इंद्रिय माया में लगे हुए हैं और माया का बोझ वो उठा रहे हैं। और इन सुंदर साथी का बोझ जो है मामती प्राण जी को उठाना पड़ रहा है। इसलिए भार बहुत, जिम्मेदारी बहुत गहन है। फिर भी सदगुरु का ज्ञान इंद्रावती के अंदर आवाज दे रही है, धोरीरा हे इंद्रावती आत्मा, माम के तारी दूसरी, तेरे जिम्मेदारी का जो जुआ है वो मत छोड़। धोरीरा आरे मारे रे, हे इंद्रावती आत्मा, ये जो पीछे बैठे हुए हैं जो है माउते, जो गाड़ी वाला है, वो बहुत नोकदार जो वचन से मारते हैं। जितनी भी संसार के जो मर्यादा को पालन करके बैठे हुए हैं और लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादाओं के साथ जो माया का हथियार लेके बैठे हुए हैं, पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति में जो जुड़ जाते हैं, एक श्री राज्य के सिवाय किसी को देखना नहीं, किसी को पूजा करना नहीं। एक श्री राज्य को पूजा किए, पेड़ के जड़ में पानी डाले तो पत्ते पत्ते पहुंच जाता है, शास्त्र कहता है। और मुख से भोजन करने पर अंग अंग पहुंच जाता है। दृष्टांत बहुत अच्छा है, सब प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन, जब इसको प्रयोग में जब लाते हैं, शास्त्रों का संकेत है एक अक्षरात राज्य की भक्ति करने से सभी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। बात यही थी, लेकिन करने पर लोगों के निंदा रूपी आरे मारे रे, पीछे से कठोर वचन, चुभने वाला वचन प्रयोग करते हैं। बस तू ही परम धाम से आए, तू ही जाना है, तो कहीं न संसार में सब, हम तो सब यहाँ घास काटने आए हैं, हम तो यहाँ पत्थर तोड़ने आए, तू ही परम धाम से आए, तू ही प्रेम, परमात्मा में प्रेम करने वाले, दुनिया भर का वचन सुनाते हैं। हारे तूने गोदे घने, उतना ही नहीं, तेरे को पिटाई भी करते हैं। और बिच्छी का धर्म है काटना, संत का धर्म है बचाना। इसीलिए इंद्रावती आत्मा को सदगुरु का ज्ञान अंदर से बोल रहा है, तो अपना काम करते रहा।
हे इंद्रावती आत्मा, तू तो ना के नथानो रे, एक तरफ संसार तो वो है ही, उसका धर्म नहीं छोड़ता, लेकिन सदगुरु का जो प्रेम रूपी रस्सी जो है उसे तू बंधी हुई है, नाक में नथानो रे। नाक में नथानो अर्थात सदगुरु का जो काम है, सदगुरु की जो सेवा है, वही इसमें हमारा इज्जत है। नाक इज्जत का प्रतीक है, नाक सम्मान का प्रतीक है। तो नाक नथानो यानी सदगुरु का इज्जत, श्री राजी महाराज का सम्मान इंद्रावती आत्मा समझ गई है। भले ही संसार मुझे जितने जो दशा संसार पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैं संसार के सुख दुख से मैं डरने वाला हूँ। इन दुख सुख से मैं, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहिए अनुकूल, इसलिए नाक नथानो रे, प्रेम के रस्सी से मैं बंधा हूं। तूता बंद बंधानो रे, ये प्रेम के बंधन में बंधी हुई है इंद्रावती, तू घबरा मत, गुना अपन रे, अपने ही गुण, परम धाम का तेरा स्वभाव ही हिम्मती स्वभाव है। और धनी ने यहाँ पर उच्चतम जीव में तेरे को रख करके परम धाम की बातें करवा रहा, इसीलिए धोड़ीरा अवाच कथा है। इलम ने ऐसा बता दिया है कि इंद्रावती आत्मा अवाचक होना ही है, वर्ड्सलेस होना ही है, निशब्द होना ही है। क्यों? खेल मांगा तो हमने ही, और खेल मांगने वाला भी हम हैं, और मंगवाए से राजली वो अंतरंगी बात है। लेकिन अब यहाँ पर एक पतिव्रता साधना होने के कारण अब अपने आप को चुप रहना है और अपने आप को अवाचक और थयो रे, मुखति न बोलाए। संसार में बोलने से समय बर्बाद होता है। अब बिना बोले, मैंने कहा, गुरुजी मंगलदास जी कहा करते कि धर्म के काम पर कान होते हुए बहरा होना है, मुख होते हुए गूंगा होना है, आंख होते हुए अंधा होना है। इसलिए आप चुपचाप तो अपना काम करते रहो। बहुत सुंदर ज्ञान है, सुंदर से साधक के लिए करना यही है। और हमने दृष्टांत में सुना है कि अकबर जो बादशाह है, बीरबल को कहता है कि पूरा जंगल में मृग चमड़ी बिछा दे, ताकि लड़की जब जंगल में शिकार के लिए जाएगी तो उसको पैर में कांटा नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि आज उसके पैर में कांटा चुभा है। तो बीरबल एक हिंदू मंत्री होने के कारण उसको दबाना, उनको नीचा करना ही अकबर का काम। बीरबल ऐसे इतिहास कहते हैं कि वो इतने बुद्धिजीवी है और इतना सुंदर सलाहकार है कि बीरबल ने सोचा, ठीक है महाराज। दूसरे दिन सभा में पूछा जाता है, कितना चमड़ी बिछाया गया? महाराज एक बात, मेरी बात सुनेंगे तो आ गया। बोले उद्देश्य है लड़की के पैर में कांटा न चुभे, तो क्या जूता सिलाने से नहीं होगा? इतने सारा जंगल में खर्च करके क्या फायदा? इतना चमड़ी कहाँ से ले आए? छोटी चमड़ी में काम बन जाता है। तो बात तो सही है। सारा विश्व को ठीक करने लगेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तू कर तेरी होता है बेरी, तेरा अपने लिए कर। अब इससे अच्छा है कि मुखति न बुलाए, मुख से कुछ बोलना नहीं, अपने से जितना बनता है सेवा करो। सदगुरु ने जो सेवा दे रखी है, सेवा निसेवा दाखों सार। सेवा निसेवा दाखों सार अर्थात सेवा का सार है कि इन आत्माओं को परात्म दिखा दे। इंद्रावती कल ने बेलूरे धोड़ीरा, हे धोड़ीरा, हे बैल रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, निंदनीय है और कठिन है। गुनांग इंद्रिय माया में डूबे हुए हैं कि जितना आगे की आत्मा तक जाने की बात करे उतना ही शरीर गुनांग इंद्र से खींचता रहता है। बालू है, जितना आगे जाओ उतने पीछे ही रहते हैं। ऐसे में भी उबट उचाणे जाना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। श्वास म खाए, बीच में श्वास खर्च मत करो। श्वास श्वास निज नाम जपो। दौड़ीरा घणो दोहेलू छे रे, किदा भोगवे रे। मार्ग कठिन है, संसार कठिन है, लेकिन किदा भोगवे रे। अब संसार में आ गई तो भोगना तो पड़ेगा ही।
जीव का भी अपना संस्कार भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्धम पुष्यति बपुहु, तेरे तारे कांधे चांदे, तेरे हृदय रूपी कांध, तेरे जो सहन करने की जो ताकत है, छिया हो चुका है मुझे मालूम है, लेकिन क्या करे, दुखड़ा सहेरे, सहन करना ही है। धोरीरा जाए रे उजाणी, जल्दी जल्दी निकल, थोड़ा तामसी गुण अप्लाई कर, या रजोगुनी तमो सतगुनी होने तो और दबाएगा संसार। तमगुनी हो जा, राज्य के प्रति इतना प्रेम, इतनी भक्ति बढ़ा दे, दौड़ा दौड़ा तो आवे, जल्दी जल्दी निकलने के प्रयास कर। दया रे बिना रे, क्या करे तेरे समाज दया बिना बैठे हुए हैं, बैठा मारड़ी पड़ावे, ऊपर से वचन का मार पड़ते रहते हैं। इसलिए हे इंद्रावती आत्मा, धोड़ीरा वही ने छूटे। धोड़ीरा हे बैल, तेरा ये जो बोझ है, तेरे जो जिम्मेदारी है, वही ने यानी पहुंच कर ही छूटेगा, अर्थात तेरा कर्म भोग करके ही पूरा करना होगा। और परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के हिसाब से देखा जाए, इंद्रावती आत्मा को जो उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है, ब्रह्मात्माओं को घर पहुंचा के छुट्टी होगी और जीवों को अष्टविस्त में पहुंचा के ही छुट्टी होगी। इसीलिए अब क्या करें, तो जल्दी जल्दी कार्य को कर, कर्म आपणारे, अपना कर्म को भोग के ही होगा, क्योंकि तीसरी भूमि में ही कर्म लग गया है। जैसे अक्षर को देखा ब्रह्मात्माओं ने और सृष्टि कर्ण से प्रारंभ हो गया। इसलिए महाराज से कहे, एवं महाराज इंद्रावती आत्मा कहती है इस तरह से, किदा छे घना रे, बहुत ही घना, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत गहरा विषय है जो हमसे हुआ है। क्या? खेल मांगने के काम हुआ है, खेल देखने की इच्छा हुई, इच्छा की बात है। इसलिए धोड़ीरा माम के तारी दूसरी, तो अकेली नहीं है, 12,000 है, अब सबको धाम पहुंचाना है। इसीलिए माम के तारी दूसरी, इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी 130 प्रकरण में प्रत्येक सुंदर साथ, प्रत्येक जीव संसार में कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, जहाँ है वहाँ एक जिम्मेदारी लेके रहे हैं। इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए और ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए जो अपने गुरु ने, अपने सिद्धांत ने जो मार्ग पकड़ाया है, उसमें डटे रहना चाहिए और ऐसे शक्ति प्रदान करने वाला ऐसे प्रकरणों को अनुभव करते हुए महामती प्राण जी की, उनका इतना तो उनके मुखारबिंद से निकली हुई जो वाणी है, लेकिन उनका पूरा वितक में अगर हम देखेंगे तो जीवन के 12 साल की उम्र से सदगुरु महाराज के साथ रहे, मुलाकात हुई, जीवन के 75 साल तक ये कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इसलिए उनका उपदेश धरती में सार्थक है, क्योंकि ऐसे उपदेश नहीं है, करके अनुभव है, जिन्होंने करके दिखाए हैं। अब हम भी अपने अपने एरिया में प्राण जी को याद करते हुए कर्तव्य परायण बने और राज्य की भक्ति में बाधा आएगी ही, माया का काम है, फिर हम डटे रहें। इस तरह इस प्रकरण को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। 131 नंबर प्रकरण। आओ अवसर के म भूलिए, कारण एक कोलिया अन्ना, एटल माटे आप मुझाई, केटल करो छो कई कोट बिगना। प्रगट बचन सुनो उत्तम मानखो, तमे भोरवा आव्या छो सुख, प्रणाणी भोमे मुजब नखनो विषमी, सुखने आड़े अनेक छे दुख। आओ अवसर के म भूलिए। प्यारे सुंदर साधु जी, प्रकरण 131 है और इस प्रकरण में 25 चौपाई है। ये भी पुराना किरंतन के अंदर है, अर्थात पुराण में जो उपदेश है उसी उपदेश को प्राण जी अपने मुख से मंथन करते हुए, शास्त्रों का जो कहना सही है तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को इसी में लक्षण बता रहे हैं कि हमने रेफरेंस लिए हैं और ये हमने मोहर लगाया हुआ इस उपदेश को। ये बहुत ज़रूरी है और अपने जीव को जो धर्म है, जीव का जो स्वभाव है, उसके ऊपर भी हैमरिंग करते हैं और आम जनता जनार्दन धरती के साधकों को
प्राण जी महाप्रभु शास्त्रों का सार बता रहे हैं। आओ अवसर के म भूलिए। हे जनता जनार्दन, आ जाओ धर्म मार्ग में, आ जाओ मुक्ति के मार्ग में। कहाँ तुम माया के मार्ग में जा रहे हो, अंधेरा के मार्ग में जा रहे हो। अवसर किम भूलिए। ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, भरतखंड जैसे जो प्राप्त हुआ है, सदगुरु जैसे प्राप्त हुए हैं, कलयुग प्राप्त हुआ है, ऐसा सुंदर है मोक्ष के लिए एकदम हाथ में आया हुआ धन को लेकर के कहाँ तुम माया में गचे पचे भूल रहे हो। ऐसा अवसर भूलिए। और किसके लिए किस में भूल रहे हो? बोले कारण एक कुल्य अन्न, कुल्य का होता है एक गांस अन्न के लिए तुम अपना सारा इतना गहरा जीवन क्यों तुम नष्ट कर रहे हो। एटला माटे आप मुझे, इतने के लिए एटला माटे, इतने के लिए आप मुझाई अपने आप को उलझन में डाल रहे हो। केटला करो छो कई कोट बिगड़ना, कितना कष्ट उठाते हो, करोड़ों करोड़ों कष्ट उठा करके इतना ही करते एक गांस अन्न के लिए। इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी महामती प्राणा जी अब आगे अपना मजल इस तरह से बढ़ाते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं। अब हम अपने आप को प्राणा जी के साथ बहुत करीब में बैठ करके बातें करते हैं। आओ अवसर के में भूलिए। ये मौका अवसर तो जरूर बात है, क्योंकि संसार में भी व्यवहारिक में देखिए, श्रावण के महीना में किसान जो है खेती में अन्न लगाते हैं, धान की खेती करते हैं। लेकिन अगर वो एक अवसर है, अगर इस समय 1 महीना 15 दिन पूरी तरह मेहनत करेगा तो फिर मंगशिर के महीना में वो धान की खेती बहुत उजाला चेहरा से हो अन्न को घर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। और समय में तो खेती की नहीं, और बाद में रोने से क्या होगा। इस तरह से हम बिल्कुल व्यवहार में इस चीज को महसूस करते। विद्यार्थियों को अवसर, पढ़ने का अवसर, सभी उपदेश देते हैं, अभी पढ़ने का समय में मत पढ़ो, बाद में रोना धोना ठीक नहीं। विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ करके उपदेश देने वाले हम ही हैं। और पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो करके उपदेश देने वाला हम ही बड़े लोग होते हैं। तो हमारे से बड़े गुरु महाराज हमें क्या समझा रहे हैं? साधना के समय में साधना करो, कर्म करो तो निष्काम कर्म यह करो, अपने आत्मोद्धार के लिए करो। जब उपदेश सुनने का समय होता है हम गंवा लेते हैं। उपदेश देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन उपदेश सुनना जो है ऐसे में हमारा समय निकल रहा है। तो अवसर जो है 24 घंटा में कितना समय जा रहा है। 8 घंटा तो अगर सोए गया तो भी 16 घंटा तो हाथ में है। अब इस तरह से टाइम फैक्टर मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो हमारा श्वास फिजूल खर्चा में बहुत सारा समय खर्च ऐसा गया, धर्म कर्म के बिना जीवन चला गया है। तो इसमें थोड़ा चौपाई सरल है और बार बार सुनने से हमारा आदत भी बहुत बढ़िया हुआ है। महाराज लोग बोलते रहे थे, प्राणा जी बोलते रहे थे करके, दुनिया तो बोल रहे हैं ठीक है सुंदर सा जी, हम ना बोले। थोड़ा सा प्राणा जी की मेहनत को कदर करें। अभी भी अवसर है। जैसे हम अपने अपने उम्र के कैलकुलेशन करिए और अभी तक का जो समय कैसे गया उसको देखें, थोड़ा सा लौट के देखें। और वैसे भी सुंदर, जब से आप प्राणा जी के वाणी को डिटेल जब देख रहे हैं, सुबह मार्फत अभी खिलावत चल रहा है, बीतक हमने अगर जो रेगुलर इस ऑनलाइन में से अब साल भर से हम लोग, आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख है, कल 1 साल है हमारा,
कल हमारा वार्षिक है ऑनलाइन का। तो 1 साल से अगर रेगुलर कोई श्रवण कर रहे हैं, सभी मजल, न हो तो भी एक मजल, वितक का एक मजल या किरंतन एक मजल, तो अपने आप हम देखें साल भर के अंदर कुछ न कुछ हृदय में प्रकाश गया हो। तो हम अभी आज के सुबह के क्लास में मैं बोल रहा था विद्यार्थियों को कि अक्टूबर 20 तारीख से हमारा एक कैंप शुरू हुआ जिसमें 15-16 विद्यार्थी हैं। अक्टूबर 20 से शुरू हुआ तो नवंबर 20 और दिसंबर 20 आने वाला है। दिसंबर 20, इसका मतलब मान के चलिए 1 महीना 15 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना 22 दिन, जो भी समय हुआ। तो मैंने कहा कि ये 1 महीना जो समय आपको यहाँ आने के बाद शुरू हुआ, 1 महीना में आप लोग विराट भी सीख रहे हो, विराट क्षर पुरुष को ख़त्म करके अक्षर पुरुष के एरिया में पहुँचे हो, शिव पूजा का शब्दार्थ आप जा रहे हो और सुबह का एक शिव पूजा का शब्दार्थ चर्चनी को नक्शा रख करके थोड़ा बहुत शब्दार्थ से प्रवेश कर रहे हो। और जाते जाते शास्त्र प्रमाण के हिसाब से भी 40 श्लोक तो आप लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया, उसमें से 15-16 श्लोक आपने कंठस्थ किया है 1.5 महीने के अंदर अंदर। और सेवा पूजा सुबह शाम गायन करते हो, तो रेगुलर गायन करने से अब तो सेवा पूजा भी अपने आप गाइड करने लगे हो। तो क्या कुछ हृदय में परिवर्तन आ रहा है, कुछ हृदय में प्रकाश आ रहा है? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं कि नहीं बहुत सीख लिया हमने, बहुत। पहले राजी बोलते समय कुछ अंधा लगता था, अब तो थोड़ा सा अंदर में प्रकाश हो रहा है। उसे मैंने कहा कि अच्छी बात है, कुछ न कुछ हृदय में प्रकाश जा रहा होगा। तो आप अनुमान लगाओ, अब यहाँ आया हुआ 1.5 महीना हुआ जो राज्य के पास आप सीख रहे हो, तो ठीक आज से 1.5 महीना पहले घर में, अर्थात यहाँ आने से 1.5 महीना पहले आप जो घर में थे, वो 1.5 महीना के अंदर घर में कितना सीखा और यह अभी 1.5 महीना में कितना सीखा, उतना ही पकड़ना, ज़्यादा नहीं। धर्म के विषय में, प्राणजी के विषय में, विराट के विषय में, वित्तक के विषय में, जो हमारा विषय वस्तु है, जो आत्मा के विषय में 1.5 महीना घर से हम साधनालय जाएंगे करके सोच बनाए, टिकट बनाए आपने, तो इस ठीक 1.5 महीना पहले कितना नॉलेज कलेक्शन किया था, उसका ठीक आज 1.5 महीना बाद में आपका कितना नॉलेज हुआ। तो थोड़ा सा 1 सेकंड ध्यान करके पकड़ो अपने समय। तो उस समय प्रैक्टिकल बात विद्यार्थी बोल रहे हैं, हाँ 1.5 महीना तो मामा के घर में गए, 15 दिन भी उधर और उधर गए, 1.5 महीना तो आंख बंद करके पलक में निकल जाता है। तो वो उसी 1.5 महीने में ही है। जब 1.5 महीना में इतना हो सकता है तो हिसाब लगाओ साल भर में तो कुछ होगा। जब 1.5 महीना में आपने 15-16 श्लोक आपने गए, अर्थ आपके समझ में आया और पढ़ने के लिए 40 श्लोक आप पढ़ सकते हो, चौपाइयाँ याद किए हैं प्राण, तो 1.5 महीना में इतना हो सकता है। तो पहले वाला 1.5 महीना तो ऐसे ही गया इस हिसाब से। तो आगे भी और साल भर समय आ रहा है, तो एक हिम्मत रखो कि अब साल भर में बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे यहाँ इतना पहुँचना है, एक टारगेट बनाओ। तो समय, उसके बाद अभी भी कितना समय खर्च हुआ, कहाँ कहाँ टाइम लीक हो रहा है, नहाने में कितने समय लगा रहे हैं, कमरा साफ में कितना समय लगा रहे हैं और बातों में कितने समय, ये सब को खींच करके टाइम को यूटिलाइज करना है। अवसर को घुमाना नहीं है। अब ये अवसर बार बार नहीं है। आप क्लासरूम में आने में 5 मिनट आने में देरी कर दिए, अगर 10 मिनट देरी कर दिए तो चौपाई तो हमने खींच लिया, चौपाई तो हमने 2 चौपाई आगे बढ़ाया, तो ये 2 चौपाई फिर लौट के तो आपके पास नहीं आएगा। तो अब 2 चौपाइयाँ आपके थोड़ी से देरी करने से 2 चौपाई आगे चला गया। अब आप जीवन में 80 साल भी जिंदा रहोगे ना,
तो 2 चौपाई तो अर्थ हो नहीं पाया, समय तो गया। फिर इस तरह से अपने को प्यास अंदर में बढ़ाना चाहिए, साधना को एकदम नज़दीक से देखना चाहिए। इस तरह से हमें विद्यार्थी के साथ सलाह मैं कर रहा था, आज की घड़ी की बात बता रहा हूँ आपको। तो विद्यार्थियों का जो 1.5 महीना, ऐसा 3 महीना हो जाएगा, ऐसा का 6 महीना हो जाएगा, साल भर हो जाएगा, तो एक कैलकुलेशन है दिमाग में। तो जीवन में अब हम साल भर से हमने ऑनलाइन में राज्य की वाणी पढ़ते हैं, याद भले ही दिमाग में ना हो, लेकिन चौपाई जब चला हुआ, चौपाई जब हम कान से सुना, आँख से चौपाई देखी हमने, तो अब पढ़ने में थोड़ा सा अर्थ खुल रहा है। तो साल भर में इतना हो सकता है। तो ठीक इस साल से अगले साल, यानी इसके पिछले जो है 1 साल कैसे गया होगा, आप हिसाब लगाइए। 365 दिन कैसे बिताया हमने, ऐसे करते करते जीवन का 50 साल कैसे बीता, 25 साल कैसे बीता, आपने अपनी उम्र का फैक्टर लगाइए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर सही में जो किया हुआ गया ऐसा लगता है, हृदय में हाथ में कुछ नहीं आया ऐसा लग रहा है, तो फिर आगे का अभी भी समय है। राजी महाराज यही अवसर की बात कर रहे हैं, आगे और भी अवसर है, आगे और भी मौका है। धनी ने बहुत कृपा करके आगे का और हमें समय दिया, हाथ में आयु भी दिए हैं, अभी तक आंख, नाक, कान, गुना अंग इंद्रिय मजबूत है, तो अभी भी समय है। तो कल सुबह से भी अपना समय को हम कैलकुलेशन करके समय को हम फायदा उठा सकते हैं। अवसर है ये, मनुष्य शरीर, समय, सदगुरु का ज्ञान। एक बार इस मनुष्य शरीर से अगर फिसल गए, आयु तो कोई गारंटी नहीं, एक कंपनी एक चम्मच भी बनाता है गारंटी लिख के देता है, रजनी शरीर का कोई गारंटी नहीं दी, नेक्स्ट पल क्या हो सकता है पता नहीं। इसीलिए आओ अवसर के म भूलिए, प्राण जी कहे आइए मनुष्य है मानो, अवसर न भूलें। कारण एक को लिया अन्न, प्राण जी ने तो बता दिया कि ठीक है तुम फुर्सत नहीं है बोलते हो, फुर्सत नहीं है बोलते, कर रहे हो क्या, सुना है देखा है कभी? तो प्राण जी तो हाईएस्ट फिलॉसफी, हायर उनके नॉलेज से देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, लगता है खूब कुछ, बहुत कुछ किया जैसे लगता होगा, सारा कैसा एक गांस अन्न के लिए तो कर रहे हो, कोई पेट के तो सवाल है, और क्या कर रहे हो। मनुष्य को तो वही है, खोपड़ी कभी भरता तो नहीं है, लोभ से, लालच से इसी तो कर रहे हो। प्राण जी कल से बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते सुंदर साथ को इस तरह से, लेकिन चौपाई तो आ रहे हैं ना, कारण एक को लिया अन्न जब बोल रहे हैं, एक गांस अन्न के लिए, कहने का मतलब क्या है, शरीर की ढकने के लिए तो कर रहे हो, 1 गज कपड़ा के लिए बोलो, 1 गांस अन्न के लिए बोलो, क्षणिक आनंद के लिए बोलो, कुछ भी आप लगा के सर, जैसे दीप बंदर में कबलों का आशा कुटोगे, धनी ने वितक में कहा, हम सुनते हैं जयराम कंसारा को बोले ना, कबलों का आशा कुटो, उसका व्यवसाय बर्तन बनाने का था, इसीलिए यह उन्होंने उसी शब्द से उनको प्रकारा, उसमें हम अपने में घटा, कबलों टीचिंग करोगे, कबलों कब तक टीचिंग करोगे, रिटायर होने का फिर शुरू कर दिया दूसरा काम, कबलों दुकान में बैठोगे, कार ऊपर मडरा रहा है। उदाहरण देते हैं लोग, सुखदेव महाराज को जनक राजा ने बुलाया था, सुखदेव महाराज भोजन के लिए, बहुत बढ़िया भोजन, पूरा 56 भोग लगा, एकदम बढ़िया, और जैसे खाने के लिए तैयार, तो बोले महाराज थोड़ा सिर के ऊपर देखिए, तो सिर के ऊपर देखते हैं तो एक बाल, केश जो है बाल से बिल्कुल सीधा ऊपर बहुत बड़ा तलवार लटका के रखे, तलवार है ऊपर सीधा, और केश में बांधा हुआ है, थोड़ा सा हवा का झोंका या कुछ भी हुआ तो कब भी गिर सकता है। तो बोले अब बहुत आनंद के साथ भोजन करिए प्रभु, कि तलवार भोजन में आनंद आएगा। उदाहरण देते हैं, घटना कहाँ तक है जो, लेकिन घटना की वास्तविकता सही है। तलवार क्या है कि
वो काल एकदम बैठा हुआ है। अगर वो चीज अगर हमारे हृदय में ठस गया तो एक भी समय हमारा मोक्षदायिनी समय से बाहर नहीं जाता। तो यही कारण है एको कुल्य अन्न, मतलब एक गांस अन्न के लिए, एक गज कपड़ा के लिए, शरीर ढकने के लिए, उसके लिए इतना सुंदर अवसर गंवा रहे हैं। एटला माटे आप मुझाई, इतने के लिए अपने मन बुद्धि चित्त सब इसी में उलझन में डाल दी। केटला करो सो कई कोट बिगड़ना, बिगना मेहनत कितना कर रहे हो, कितना विघ्न बाधाएं तुम सहन कर रहे हो, किसके लिए? यही शरीर संसार व्यवहार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, और क्या कर रहे हो? है भी ऐसे हैं। जो भी हमारा मन बुद्धि खर्चा हो रही है, जो भी हमारा शक्ति खर्चा हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, मेहनत खर्चा हो रहा है, परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बगा रहे हैं, घंटों मेहनत करते हैं, सब कुछ कर, आखिर आत्मा के कल्याण, आत्मा के कल्याण को छोड़ करके अगर हो रहा है तो कोई कर्म पकने का ही तो है। कर्म स्टोर कर रहे हैं इसका मतलब। इसलिए कर्म में ज्ञान प्रवेश करा करके कर्म वही करना है, लेकिन परमात्मा को लक्ष्य बना के करे तो वो सेवा, तुम सेवा से पाओगे, पार उसी से होगा। तो अज्ञानजन्य कर्म ही हमें बंधन का कारण बन जाता है। सारी उपदेश की बात भी हमारा ऐसे ही है, प्रकट वचन सुनो उत्तम मानक हो। तो अब धनी इस तरह से आग्रह कर रहे हैं, प्रकट वचन यानी प्रत्यक्ष से, वो शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, संत वाणी ने कहा है, सुनो तुम, सुनो उत्तम मानक। मनुष्य शरीर में भी उत्तम 84 लाख में उत्तम तो है, और उत्तम मनुष्य शरीर में भी परमात्मा का ही अंग है, परमात्मा के अंश है। हे मानव, तमें तुम बोहरवा इकट्ठा करने के लिए, बोहरवा मतलब बटोरने के लिए, और बटोरने के लिए, खरीदने के लिए, तमें बोहरवा आव्या छो सुख, आप सुख आर्जन करने के लिए आए हो। पता है संसार में इस तरह से बोल रहे हैं, सुख आर्जन करने के लिए। हाँ, तो सुखी तो आर्जन कर रहे हैं हम, सुख आर्जन नहीं कर रहे हो, तुम दुख आर्जन कर रहे हो। मेरा मतलब सुख आर्जन करने का मतलब 84 लाख में आपने 80 लाख यूनिट जो है आपने भोग के बिताया है, मनुष्य शरीर में आपको विवेक दे के भेजा है परमात्मा ने, और शास्त्र दे के भेजे, गुरु भेजे, आपको परमात्मा का परमानंद सुख इकट्ठा करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आपने कहाँ खर्च कर दिया? इस तरह से सदगुरु का ज्ञान अंदर जीव को फटकार रहा है। तमें बोहरब आव्या सुख, आप आत्मा का सुख, परमानंद का सुख, परमात्मा के सुख भोगने आए हो, इकट्ठा करने आए हो, धर्म इकट्ठा करने आए हो, यहाँ पाप इकट्ठा करने नहीं आए हो। धनी ने दिव्यंदर में कहा कि हम इतना आए पौड़ने, मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं, तुमको जगाने के लिए आया हूँ, ऐसा प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम अपने स्वभाव से देखें कि क्या करने का है। तो धनी ने कहा, पण आणी हो में मुजबण घनु विषमी, हे जीवात्मा, हे सुंदर सात जी, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन जितना बोलता है उतना कर पाना बहुत मुश्किल है। उपदेशकों के लिए कहा रहा हूं, आप पणा आणी भोम है, ये जो शरीर संसार व्यवहार जो भोम है ना, शरीर रूपी भोम, और ये मर्त्यलोक, ये भोम जो है 14 लोग, मुजबणा घनो, इसमें उलझन बहुत है, असमंजस का गांठ है, ये विषमी बहुत कठिन है। यहाँ उलझन बहुत है। सुखने आड़े आने का से दुख, सुख नहीं है परमात्मा प्राप्ति का सुख, परमात्मा
मुक्ति रूपी सुख, परमात्मा रूपी सुख है। लेकिन आड़े इसको घेर करके अनेक से दुख, बहुत दुख का और अन्य घेरा हुआ, बीच में थोड़ा सा सुख है। कहने का मतलब जैसे हीरा तो वैल्यूएबल चीज है ना, प्रेशियस स्टोन है डायमंड, लेकिन डायमंड कहाँ रहता है? पूरी तरह दुख उठाना पड़ेगा, मट्टी निकालना पड़ेगा, उसको छानना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, फैक्ट्री में कितना मेहनत करने के बाद मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन मिल गया छोटा सा तो फिर सुख तो है। ऐसे ही इस संसार में सुखने आड़े अनेक अच्छे दुख, परब्रह्म परमात्मा का सुख है, लेकिन बहुत दुख का आवरण को झेलना पड़ेगा। ऐसे ही मीराबाई नहीं बने, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु नहीं बने, ऐसे ध्रुव प्रहलाद नहीं बने, बहुत दुख को पार करके पहुंचे। लेकिन क्या घबराओगे, डरोगे फिर सब देख करके? तो फिर इतने दुख के लिए इतना मेहनत करने डरते हो, तो फिर 84 लाख यूनि भोगने को तो फिर तैयार हो। थोड़ा सा दुख को सहन करो, परमात्मा मेरा अखंड सुख के लिए हो जाएगा। इस तरह से कितने विद्यार्थी हम सुनते हैं, मतलब साधना लय में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले पूछते हैं, सबसे पहले तो हमारे युवा पूछते हैं कि सुबह उठना पड़ता है कितने बजे, ये बताओ। तो वही 4 बजे, ठंडी में भी, हाँ ठंडी गर्मी, बाप रे, सुबह 4 बजे ठंडी। उसी के कारण प्रोग्राम कैंसिल करते, टिकट भी कैंसिल करते हैं। बोले क्यों? 4 अभी ठंडी हो रहा है ना, बाद में जाएंगे। ठंडी के बाद गर्मी में तो 4 बजे उठने तो उठ सकते हैं, तो ठंडी में तो 4 बजे टिकट ही कैंसिल करते 4 महीना सुबह 4 बजे उठने का। अरे, और माया का दुख उठाने के लिए तो आर्मी में जाना हो तो कितना दौड़ना पड़ेगा। 3 बजे उठे वाले बंदे जाए, फेल हो रहा है वो, क्या हो मेडिकल में फेल हो रहा है कि क्या, हाइट कम हो रहा है। तो बाहर का क्या सरल है क्या महाराज? कुछ भी संसार में सरल है ही नहीं, लेकिन उसको लेकिन लक्ष्य अगर तय हो तो फिर कठिन कुछ भी नहीं। ये गजब की दुनिया है। आलस्य के लिए तो हर चीज। एक विद्यार्थी को पूछा था कि सबसे आलसी व्यक्ति कौन है, हाथ ऊपर करो। विद्यार्थी को पूछा था मास्टर ने, सबने हाथ उठाया। तुम लोग सब लोग आलसी हो? तो एक ने नहीं उठाया। तू क्यों नहीं उठाया भाई? हाथ उठाना आलसी लगता है। हाथ उठाना आलस लगता है। मां आलसी निकला। एक घोड़सवार जा रहा था, 3 जने सोए थे बड़े रास्ता में। घोड़सवार को बुलाया, ओए भाई इधर आ। तो बोला कि क्या हुआ? ये बैर का दाना यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरे मुंह में डाल देना। बोल अरे उठा के घोड़सवार आश्चर्य हो गया। तो दूसरा बोलता है, हाँ ये ऐसे आलसी है, ये उतना बैर का दाना उठा के मुख में डाल नहीं सकता, बहुत आलसी। अभी भी कुत्ता आकर के मेरे मुंह में पेशाब करके गया, लेकिन इसको बोला मैंने हटा तो नहीं है। महाराज ये दुनिया आलसी का घर है। सुबह उठने में आलसी लगता है, आलस लगता है, सेवा करने में आलस लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब माया में देखना पड़ेगा, माय गॉड, तो ये सब माया मन का उलझन है।
પણ આણી ભોમે મુજવન ઘણું વિષમી। सुखने आड़े छे अनेक छे दुख। सुंदर साथ जी, अब ये परमात्मा का नाम अगर सुख है तो अब देखना बीच में से किसने घेरा हुआ है? लोक मर्यादा ने घेरा हुआ है, कुल मर्यादा ने घेरा हुआ है। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। बस परम धाम से उछलने वाली आत्माएं खेल में आकर के, आहा कितना बढ़िया आवरण है। सतलोक ने घेरा हुआ है, मोहरलोक ने घेरा हुआ, अष्टावरण ने घेरा हुआ है ना। ये सब घेराव जो आता है ना विराट में, ये क्या है? बहुत मुश्किल है। इसलिए धनी ने कहा, सुखने रखो पे दुख बिट्या छे, लेवाय नहीं केने कांचे जन, सुरदीर हसे खरो खोजी, ते ले से दृढ़ करी मना। सुखने रखो पे यानी आत्मा सुख के लिए, ब्रह्मानंद सुख के विषय में, रखो पे रक्षा के लिए परमात्मा ने दुख बिटिया छे, ऊपर से दुख का आवरण, ताकि हर कोई आदमी उस सुख को उठा ना सके। घर के तिजोरी में इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, है कि नहीं? अपने मेहनत की कमाई करके हम जो सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा रुपया जो है कहाँ रखते? तिजोरी में रखते कि नहीं रखते? अंदर। और वहां तक पहुंचने के लिए चोर के लिए भी सोचना पड़ेगा ना, बहुत दरवाजा को पार करते जाना। इस तरह से राजी महाराज ने ब्रह्मानंद का सुख जो है हमारे हृदय के कहीं कोने में रखे हैं, संसार में कहीं गुरु के चरण में रखे हुए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दुखों को उठाना पड़ता है। सदगुरु ने उठाए, प्राण जी ने उठाए। अब ये उदाहरण को लेकर के हम उस चीज को आत्मसात कर सकते हैं। तो सुख ने रखो बे, सुख को रक्षा के लिए दुख बिटिया छे, बाहर से दुख वहां पर लगाया हुआ है, ड्यूटी बैठे हैं दुख। लेवाई नहीं केने कांचे जन, इसीलिए कच्चे लोग, काचे जन मतलब कच्चे लोग, मायावी लोग, और मेहनत नहीं करने वाले लोग लेवाए नहीं, उसको ले नहीं सकते हैं। और सूरधीर हंसे खरो खोजी, अगर सूरवीर हो, काल सूर्य पूरे घायल लेवाए धनी कहते हैं, सूरवीर होना चाहिए। सूरधीर जिसका सूर, जिसका चिंतन एक जगह हो और धैर्य से रहा हो, तो हंसे अगर है कोई तो खरो खोजी, सच्ची चीज को सच्चे होकर के खोजो, तेल ले से वही ले सकता है। दृढ़ करी मना, मन को दृढ़ करके, मन में विश्वास भर करके, धनी के शरण में हो करके, सभी गुणांग इंद्रियों से थोड़ा ऊपर उठ करके, संसार के प्रलोभनों से थोड़ा से हट करके, उसमें रहने वाले, इस तरह से ले सकता है करके प्राणनाथ जी बता रहे सुंदर साथ जी। इसके लिए टू द पॉइंट, अभी तक के अनुभव से, अपने अनुभव से सब है, माया गजब की है। और इसीलिए इस जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व गुरु की जरूरत है, एक आदर्श ग्रंथ की जरूरत है, एक पंथ की जरूरत है, एक मंत्र की जरूरत है। बस उसमें उसके आलम्बन लेकर के, उस तपस्या गुरु के मार्ग में समर्पण भाव से जब चलते हैं, तो ये सब होते हुए भी जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। जब परम धाम का आनंद जब अनुभव होने लगता है तो माया अपने आप दूर भी हो जाती है। इस तरह से सुंदर साथ जी आज का मजल आराम करेंगे, अब यहीं विश्राम करेंगे। सभी सुंदर साथ जी को अगर कुछ मैं रिकॉर्डिंग सेव करने के बाद सुंदर साथ जी आप जाइएगा मत, अगर कुछ प्रश्न है, अगर कुछ विचार है, तो आज हम समय रखते हैं आपके लिए कि अंतरंग चर्चा करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुखने रखो पे दुख बिटिया छे, लेवाय नहीं केने काचे जाना, लेवाय नहीं केने काचे जाना, सुरधीर से खरो खोजी, तेले से दृढ़ करी माना, तेले से दृढ़ करी माना, तेले से दृढ़ करी माना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।